तो नमस्कार दोस्तों, आज बिल्कुल रफली बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लॉन्ग वीडियो देखने की आदत डालिए। यहाँ पर 1 मिनट से ज़्यादा लोग टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपका अटेंशन स्पैम कम हो रहा है, क्योंकि आप रील्स देखते हैं, 1 मिनट की शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, वहाँ पे आपको लगता है कि आपको पूरा फंडामेंटल राइट 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा, तो आप गलत चल रहे हैं। बिल्कुल आपकी दिशा गलत चल रही है। तो जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है, पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो समझने की कोशिश करिए और क्या प्रॉब्लम्स फेस होने वाली है 2027 के अटेम्प्ट में, वो भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका अटेम्प्ट 2027 में है, तो पहले समझ लेना चाहिए कि कंपटीशन किस लेवल का होने वाला है। 2027 में वो लोग भी उतरने वाले हैं जो जिनकी रैंक पुश नहीं हो पाई है, जिनकी रैंक कम है, वो सभी लोग 2027 के अटेम्प्ट पे उतरने वाले हैं। इसका कारण मुख्य ये है कि अभी यूपीएससी के कुछ नए नियमों के अनुसार जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही बार प्रयत्न कर सकता है अपने रैंक को पुश करवाने के लिए। तो ऐसे कुछ डिटेल में हम उसकी बात बाद में कर लेंगे वीडियो में। लेकिन वो सभी लोग जो आईपीएस में है, आईआरएस में है और उससे भी नीचे रैंक्स में है और वो अपनी रैंक बढ़वाना चाहते हैं, आईएएस में जाना चाहते हैं, वो सभी 2027 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। अब अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका कंपटीशन किन लोगों से हो रहा है, जो एक्चुअल में आईएएस का जो माइंडसेट है, जो एग्ज़ाम को समझ चुके हैं, कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, इंटरव्यू कॉल उन्हें आ चुका है, लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से फेल हो चुके हैं, मतलब थोड़े कुछ मार्क्स के लिए रह चुका है उनका सिलेक्शन। उन लोगों के साथ में आप बैठने वाले हैं, तो आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की होना चाहिए, थोड़ा समझ के देखिए। मैं यहाँ पर भाई, मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझिए। आपको YouTube पे इतना घुमाया जा रहा है, इतना घुमाया जा रहा है, बहुत शुगर कोट करके बच्चों को इतना लूटा जा रहा है। मैं इसलिए ये सब चीज़ें अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा कि मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मुझे पता है कि प्रिपरेशन में किस तरीके की चुनौतियाँ आती है। हमारा 2027 का अटेम्प्ट होने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो मेंस का प्रिपरेशन है, हमारे जो सब्जेक्ट्स है, जो 4 से 5 सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और दिसंबर तक GS 4 GS ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल भी रेडी होना चाहिए, और हमारा ऑप्शनल भी रेडी होना चाहिए। ये इतना हमें समझना चाहिए। अब कई नई संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं जो भी है, वो नए नए कोर्स निकालते हैं कि अभी जो बच्चे हैं 2027 के लिए नए नए बैच अभी निकाल रहे हैं। तो मुझे ये विचार आया कि क्या ये इतना टाइम सफिशिएंट है। अब मैं 2026 के जनवरी से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये समय कम लग रहा है, और अभी 6 से 8 महीने बीत चुके हैं, ये 8वां महीना चल रहा है। तो क्या इतना सारा कंटेंट जो एक बार में पढ़ा जा रहा है, क्या सच में उनके माइंड में रह पाएगा? जो भी हमारी एग्ज़ाम होगी मीन्स अगस्त में 2027 की, क्या रह पाएगा? और पूरा कंटेंट एक साथ में कंटेंट की बाढ़ आएगी। तो ये चुनौतियाँ है कि समझना चाहिए कि अभी जो प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, एक्चुअल में उनका अटेम्प्ट 2027 का नहीं है। आप इस 2027 को सिर्फ तजुर्बे से दे सकते हैं। एक तजुर्बा मतलब ठीक है, मतलब अच्छी तैयारी हो चुकी है थोड़ा बहुत, और प्रीलिम्स की तैयारी हो चुकी है, बस मतलब मुझे कन्फर्मली पता है कि अटेम्प्ट नहीं निकलने वाला। अब आप कहोगे कि आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो भाई, या आपका जो कहने का तरीका है कि आप मतलब यूट्यूब पे तो बताया जा रहा है कि इतने इतने महीनों में सब हो जाएगा, तो आपको शुगर कोट करके तो बताएंगे ना वो, उनको अपना कोर्स बेचना है, सब बेचना है। तो बड़े गंदे तरीके से काम चल रहा है। लोग 2-2 साल 3-3 साल से बैच लेकर बैठे हैं और 2027 के अटेम्प्ट के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आपको समझना होगा कि आप 10 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे एक वीडियो के ऊपर, एक वीडियो देखने के लिए,
तो आप 2-2.5 घंटे का 3 घंटे का लेक्चर कैसे देख लेंगे। और हमारी एग्ज़ाम ऐसी नहीं है कि वनडे एग्ज़ाम कि भाई इंडिया गेट कब बना था, या प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर का काम क्या होता है, बस आर्टिकल 52 में क्या है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, मूल अधिकार कितने हैं, क्या ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं? नहीं ना। हमारी एग्ज़ाम हमें एप्लीकेशन मांगती है। हमारी एग्ज़ाम करंट अफेयर का रोते लोग पहले स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेना चाहिए। अगर आप स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ते, जैसे कि आपको राष्ट्रपति पता ही नहीं है, तो क्या लिख पाएंगे आप? अगर आपको आर्टिकल 1921 या 14 पता ही नहीं है, ये गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, इनका महत्व क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ये गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, तो क्या आप इनको एज इट इज़ छाप देंगे? नहीं, आपको लैंडमार्क जजमेंट्स देने पड़ेंगे और कुछ संक्षेपीकरण में उनको लिखना पड़ेगा, और असल में आप अपनी बात भी वहाँ पे रखेंगे और करंट अफेयर क्या कह रहा है उस बात को भी रखेंगे। तो ये आंसर लिखने का तरीका होता है। तो इसे डेवलप करने के लिए आपको कम से कम 2-3 घंटा बैठना पड़ेगा, टीचर को सुनना पड़ेगा, टीचर के नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये कोई शॉर्ट टर्म में मिलने वाली, जैसे कि हलवा बना दिया हमने गाजर किस लिए, और मम्मी ने हलवा परोस के दे दिया, हम खा लिए, ख़त्म नहीं, बिल्कुल भी। ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग है और उस प्रोसेस से सभी को गुजरना होगा, ये प्रोसेस सभी को पार करना ही होगा। तो ये तो मैंने बहुत बेसिक सी बातें की, बहुत देखा जाए तो बहुत तो छोटी बातें, बहुत सूक्ष्म बातें, ये तो प्रिपरेशन के दौरान ही इंसान को समझ में आ जाती है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कई लोगों को जब मैं ये बोल रहा हूँ तो उनको पता होगा कि ये कितनी छोटी बात है, मतलब बोलने में, लेकिन इसकी गहराई को समझिए कि एक समस्या बन गई है आज के एक्सपीरियंस जो है उन सभी के लिए। तो इसे समाप्त करिए, थोड़ा बैठने का अपना टाइमिंग बढ़ाइए, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, चल ही रहा है अपना प्रिपरेशन, और क्या बोल सकता हूँ मैं दीपेश आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसे लगी और आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। धन्यवाद।